तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसमें मतलब लैप्लास इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जानने वाली बात क्या है, डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन और न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन। डिरिचलेट क्या है? इसमें पोटेंशियल मतलब बाउंड्री के एक तरफ और दूसरी तरफ का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक। और न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन है ये क्या है, इसमें मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें E2 माइनस E1 ये इनटू नॉर्मल एन कैप इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी मतलब ये गॉस लॉ से ही आया है। ध्यान से देखें तो ये चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन डी ए लिख सकते हैं। ठीक है, डी ए इधर चला जाएगा तो ये E2 माइनस E1 हो गया और डॉट एन कैप डी ए। तो ये कुछ हमको सिग्मा बाई क्यू बाई एप्सिलॉन गॉस लॉ वाला फॉर्मेट दिख रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं लैप्लास इक्वेशन की, जिसका मतलब हम सॉल्व करके दो कंडीशन होंगी, या तो या तो डेल स्क्वायर फाई जीरो होगा या फिर ये डेल स्क्वायर फाई जो है जीरो होगा या तो डेल स्क्वायर फाई रो होगा। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी हम ये फर्स्ट वाले पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करना सीखेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हमें सॉल्व करना हुआ तो डेल स्क्वायर फाई अगर जीरो है तो इसको हम लिख सकते हैं डेल टू बाई डेल एक्स टू फाई प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू फाई प्लस डेल टू बाई डेल जेड टू फाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो सपोज दैट कि हम एक एजम्पशन लेते हैं कि लेट फाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स ऑफ कैपिटल एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई एज अ फंक्शन ऑफ वाई इंटू जेड एज अ फंक्शन ऑफ जेड, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो डेल स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पहले x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, और फिर पुट करके देखेंगे कि ये सब चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो अगर इसको मैं लिखूं फाई को, मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ x y एंड z। ठीक है, तो अगर हमें दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, पहले एक बार करता हूँ। ठीक है, डेल फाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, वाई और जेड तो ऐसे ही रहेगा, डेल एक्स बाई स्मॉल एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स बाई स्मॉल एक्स। ऐसे ही एक बार और इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स टू, ये वाई जेड तो ऐसे रहेगा, डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स टू। ठीक है, ऐसे ही अगर वाई का निकालें जेड का निकालें तो तीनों टर्म क्या आएगा, डेल टू फाई बाई डेल वाई टू, ये क्या आ जाएगा,
एक्स और जेड डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई। ऐसे ही डेल ऑफ फाई अपॉन डेल टू ऑफ जेड, ये क्या आ जाएगा, एक्स और वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इंटू डेल टू ऑफ कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल जेड। ठीक, तो इस सब का अगर हम सम लिखें तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, डेल स्क्वायर फाई क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स जेड डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस एक मिनट, वाई जेड प्लस डेल टू एक्स अपॉन वाई जेड इंटू डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स टू प्लस एक्स जेड इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल वाई टू प्लस एक्स वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल जेड टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो डेल स्क्वायर फाई जो हम लिखेंगे ये क्या अल्टीमेटली बन जाएगा, अब दोनों तरफ हम एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दें। ठीक है, अगर दोनों तरफ एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दें तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स टू 1/x प्लस डेल टू वाई अपॉन डेल वाई टू 1/y प्लस डेल टू जेड अपॉन स्मॉल जेड कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल जेड 1/z इक्वल टू 0। ये बन के आएगा। अब चलो हम मान लेते हैं 1/x डेल ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन डेल ऑफ स्मॉल एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। ऐसे ही 1/y डेल वाई अपॉन डेल टू वाई अपॉन वाई टू इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर। अगर ये अल्फ़ा बीटा मान लिया तो 1/z वाला जो टर्म आएगा डेल जेड टू अपॉन डेल टू जेड अपॉन डेल जेड टू, इसको क्या आ जाएगा, इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि इस चीज़ को हम माइनस ऑफ डेल 1/x डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस 1/y ऑफ डेल टू वाई अपॉन डेल वाई टू के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट इक्वेशन जिससे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको इस तरह लिख सकते हैं डेल वाई टू। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, 1/z डेल टू जेड इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक ठीक, तो इससे अगर हम सॉल्यूशन लिखना चाहें तो अल्फ़ा बीटा तीनों का हम मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में आएगा, इस केस में ये सब करने के बाद तो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के टर्म्स में लिख पा रहे हैं। तो फाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हमें क्या मिल सकता है, C1 e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स आई अल्फ़ा एक्स, ठीक है, प्लस C2 e की पावर प्लस आई अल्फ़ा एक्स। ऐसे ही अगला आ जाएगा C3 e की पावर आई बीटा वाई प्लस C4 e की पावर प्लस आई बीटा वाई इंटू C5 e की पावर आई बीटा जेड प्लस C6 e की पावर बीटा जेड और प्लस बीटा जेड, ये बीटा जेड नहीं होगा यहाँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको एक समय के लिए अगर मैं गामा मान लूँ तो गामा आ जाएगा यहाँ।
ठीक है। तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, C5 e⁻ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस C6 e⁻, यहाँ जेड होगा। ठीक है, तो ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब कोई एक, तीनों में से कोई भी एक टर्म जो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो इसके तीन सॉल्यूशन आएंगे बेसिकली। एक बार मतलब इमेजनरी, मतलब एक बार एक्स वाई इमेजनरी हो जाएगा, जेड वाला जो है हाइपरबोलिक में आएगा। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो ए कॉस बीटा अल्फ़ा प्लस बी साइन अल्फ़ा के टर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं, ए सी कॉस अल्फ़ा वाई प्लस डी कॉस अल्फ़ा वाई, सी साइन अल्फ़ा वाई प्लस डी साइन अल्फ़ा वाई, ऐसे करके टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये वन ऑफ द वे है। ठीक है, इसके तीन टर्म बनेंगे। एक बार मतलब जेड को रियल रखना है, बाकी दोनों इमेजिनरी रखना है, तो ऐसे इसको प्रॉब्लम के अनुसार ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो तीन मतलब कई फॉर्मेट हो सकते हैं। एक फॉर्मेट में भी ऐसे हो सकता है, ए साइन अल्फ़ा एक्स प्लस बी कॉस अल्फ़ा एक्स। ठीक है, ऐसे बन सकता है। और फिर उसके बाद सी साइन बीटा वाई और प्लस डी साइन बीटा जेड, यहाँ साइन नहीं, कॉस, बी कॉस बीटा जेड। फिर वैसे ही अगला जो है सी डी हो गया। इसके बाद लिख सकता हूँ, चलो एक कांस्टेंट ई और साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को चलो गामा मान लेते हैं, गामा जेड प्लस एफ कॉस हाइपरबोलिक गामा जेड। ठीक, तो इस तरह मतलब हमारा सॉल्यूशन आ सकता है। अब ये वाला गामा वाला पार्ट अल्फ़ा बीटा पे डिपेंड करेगा, यानी इसको बाउंड्री वैल्यू के लिए सॉल्व करके इसमें पुट कर सकते हैं हम। अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि जो ऊपर टॉप वाला फेस है, ठीक, आ, ये वाला जो फेस है, इस पे कुछ पोटेंशियल फाई अप्लाई करते हैं, बाकी सारे फेसेस को जीरो पे रखा गया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि फाई ऑफ जीरो वाई जेड इक्वल टू फाई ऑफ ए वाई और जेड इक्वल टू फाई ऑफ एक्स जीरो और जेड इक्वल टू फाई ऑफ एक्स बी जेड इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ एक्स वाई और जीरो। ये सारे फेसेस जो है जीरो पोटेंशियल पे हैं। ठीक, और जो हमारा टॉप वाला है, यानी फाई ऑफ एक्स वाई और सी, ठीक है, इस फेस को हमने मान लिया है इसको हमने मान लिया है कि ये है फाई ऑफ एक्स वाई का फंक्शन। ठीक है, क्योंकि सी कांस्टेंट है। तो इसको कुछ
इसको किसी पोटेंशियल फाई नॉट पे रखा गया है, तो हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो ये एक इसमें हमें बाउंड्री वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, लेप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर फाई बराबर जीरो। ठीक है, डेल स्क्वायर फाई बराबर जीरो इतने फेसेस के लिए है, तो इतने फेसेस पे हम लेप्लास इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि डेल स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स डेल एक्स टू इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो किस फॉर्मेट में आ जाएगा, ए साइन अल्फ़ा एक्स प्लस बी कॉस अल्फ़ा एक्स। वैसे ही डेल स्क्वायर वाई अपॉन वाई डेल वाई टू इज इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर, ये क्या देगा, वाई इज इक्वल टू सी साइन बीटा वाई प्लस डी साइन बीटा डी कॉस बीटा वाई। ठीक है, डी कॉस बीटा वाई। वैसे ही डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड टू, इसको गामा मान लेंगे तो ये हो जाएगा ई कॉ साइन हाइपरबोलिक गामा जेड प्लस एफ कॉस हाइपरबोलिक गामा जेड। ठीक है, अब हम एक एक पार्ट चलो सॉल्व करते हैं बाउंड्री वैल्यू का। तो सबसे पहले अगर हम एक्स वाले पार्ट की बात करें, ठीक है, इस पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमें पता है कि दो फेसेस हमको जीरो दिए गए हैं। कौन कौन से, एक्स के जीरो वाई जेड और ए वाई जेड। ठीक है, जीरो वाई जेड और ए वाई जेड ये दोनों क्या है, जीरो है, यानी फाई ऑफ जीरो वाई जेड और फाई ऑफ ए वाई जेड ये क्या है, जीरो है। ठीक, और हमें पता है फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट। ठीक, तो बेसिकली अगर हम x इक्वल टू जीरो डाल रहे हैं और वाई जेड को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो हमारी जो इक्वेशन है ना फाई की, वो क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। तो एक्स वाई और जेड यहाँ वेरिएबल हैं, यानी वाई और जेड तो जीरो होने से रहे, यानी हम क्या जीरो कर सकते हैं, एक्स को जीरो कर सकते हैं। ठीक है, एक्स को जीरो करने के लिए क्या हो सकता है कि ए साइन अल्फ़ा एक्स, यहाँ पहले हम जीरो डाल देते हैं। ठीक है, तो एक्स वाले पार्ट को जीरो करने के लिए जीरो इज इक्वल टू ए साइन जीरो प्लस बी कॉस जीरो। ठीक, तो इससे हमको क्या मिल गया कि b की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, और पहला पार्ट हो गया। ठीक, b की वैल्यू जीरो हो गई, और दूसरा पार्ट हमको क्या मिला है, ये हो गया फर्स्ट, और दूसरा पार्ट इसी में क्या है, फाई ऑफ ए वाई और जेड ये क्या है, जीरो है, यानी x की वैल्यू a है। x की वैल्यू a है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जीरो इज इक्वल टू a साइन अल्फ़ा a प्लस b की वैल्यू तो जीरो हो चुकी है, तो b का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इस पार्ट को जीरो होने के लिए
ए अगर जीरो हो गया तो भाई इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अल्फ़ा ए को जीरो करने के लिए अल्फ़ा ए क्या होना चाहिए, एन पाई के टर्म्स में होना चाहिए। तो अल्फ़ा क्या मिल गया हमको, एन पाई अपॉन ए, ठीक है, ये हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही y के लिए जब सॉल्व करेंगे, फॉर डेल टू वाई अपॉन एक्स, सॉरी अपॉन कैपिटल वाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, इसके लिए ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमको दो कंडीशन दी गई है, फाई ऑफ एक्स जीरो जेड इक्वल टू फाई ऑफ एक्स बी और जेड इक्वल टू जीरो। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा कि कांस्टेंट यानी जो डी है वो जीरो हो जाएगा, और क्या कहते हैं, बीटा की वैल्यू हम मान लेते हैं एम पाई बाई बी, ठीक। तो इससे हमको क्या सॉल्यूशन मिला, पहले वाले पार्ट से एक्स वाला करने से हमको मिला कि x इज इक्वल टू ए साइन एन पाई बाई ए इंटू एक्स, और ऐसे ही हमको क्या मिला, y इज इक्वल टू सी साइन एन पाई बाई बी इंटू वाई, ठीक है, ये मिल गया। अब बात करते हैं जेड के लिए। तो जेड के लिए क्या होगा कि जो गामा है ना, गामा, ठीक, गामा के टर्म में सॉल्व करेंगे, और गामा क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जेड हमारे क्या मिलने वाला है, ए कॉस, सॉरी सी डी ई हो गया था, चलो ई कॉस, पहले साइन लिखते हैं, ई साइन हाइपरबोलिक गामा जेड प्लस एफ कॉस हाइपरबोलिक गामा जेड, ठीक, ये जेड का सॉल्यूशन है। और ए और बी से हम निकाल चुके हैं, तो वो पार्ट हम यहाँ लाके पुट करेंगे, ठीक है। अभी एक और चीज़, ये कांस्टेंट पहले इवेलुएट कर लेते हैं। तो हमें एक कंडीशन गिवन है, एक्स वाई कॉमा जीरो पर फाई की वैल्यू, देखें यहाँ आते हैं, एक्स वाई कॉमा जीरो, यानी ये नीचे वाले प्लेन की बात हो रही है, इस पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, ग्राउंडेड है, जीरो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि इक्वल टू ई साइन हाइपरबोलिक गामा इंटू जीरो प्लस एफ कॉस हाइपरबोलिक गामा इंटू जीरो बराबर जीरो, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक ई की पावर आई थीटा, ई की पावर थीटा, ई की पावर गामा जेड, ये क्या होता है, ई की पावर गामा जेड माइनस ई की पावर गामा जेड बाई टू होता है, और ये दूसरा वाला क्या होता है, ई की पावर गामा जेड प्लस ई की पावर माइनस गामा जेड बाई टू होता है। यहाँ जब जीरो डालेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, वन माइनस वन बाई टू, इसमें जीरो डालेंगे तो ये वन प्लस वन बाई टू, तो ये तो जीरो नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसका कांस्टेंट इवेलुएट करते हैं, इससे हमको क्या मिल जाएगा, ये पार्ट तो जीरो हो गया, ठीक है, ई साइन हाइपरबोलिक गामा ये तो जीरो हो गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, जीरो प्लस एफ कॉस हाइपरबोलिक गामा, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आई है, ठीक है। इसकी वैल्यू चलो जीरो डालने पे मान लो वन बाई टू ऐसे कुछ आई है, इक्वल टू जीरो। तो इससे हमको क्या मिल गया, एफ बराबर जीरो। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला, जेड वाले पार्ट का हमको सॉल्यूशन मिला है ई साइन
हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक गामा जेड, ठीक। और गामा की वैल्यू क्या है, गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमको पता है एन पाई बाई ए, ठीक है। तो एन पाई पाई स्क्वायर जो है हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा, एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। और जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जेड का सॉल्यूशन, तो जेड वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक गामा जेड, ठीक है। तो हाइपरबोलिक यहाँ पे आ जाएगा पाई जेड टाइम्स एन स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी, ठीक। तो अब अगर मैं फाइनल सॉल्यूशन की बात करूँ, फाई एज एक्स वाई जेड, ये हमको क्या मिल जाएगा, पहला एक्स वाला पार्ट था, तो ए साइन एन पाई बाई ए एक्स इंटू सी साइन एन पाई बाई बी वाई इंटू एफ साइन हाइपरबोलिक, ठीक है, पाई जेड ए स्क्वायर एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक। और ये सारे कांस्टेंट्स हैं, और इनका हमें एक बार n इक्वल टू 1 के लिए, एक बार n इक्वल टू 2 के लिए, 3 के लिए, सबके लिए हो आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका क्या कर देंगे, यहाँ लगा देंगे समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक, और m इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये सारे सॉल्यूशंस हो गए, और ये जो कांस्टेंट है a, c और f, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट बना देंगे, n इक्वल टू 1 से समेशन m इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, यहाँ a n m साइन n पाई बाई ए एक्स साइन एम पाई बाई बी वाई, और साइन हाइपरबोलिक पाई जेड एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब हमारी अगली बाउंड्री कंडीशन है, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन फाई ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू फाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई और इज इक्वल टू फाई नॉट, ठीक है। ये अब हम लगाने वाले हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि जेड को हम क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं, जेड भी फिक्स हो गया है। अब एक्स वाई वेरिएबल हैं, और हमें ये जो कांस्टेंट है एन और ए एन एम, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जब हम इसको भी कांस्टेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये क्या मिल गया हमको, फाई नॉट इक्वल टू समेसन m इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक समेसन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक ए एन एम साइन n पाई बाई ए एक्स इंटू साइन m पाई बाई बी वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक पाई सी टाइम्स
एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इतना हो गया। अब एक ऑर्थोगोनलिटी समझते हैं पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म की, फोरियर सीरीज की, फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं, फोरियर सीरीज के लिए अगर हमको साइन एन पाई बाई ए एक्स दिया हो, ठीक है, इसमें अगर हम साइन एन डैश पाई बाई ए एक्स से मल्टीप्लाई करके इसको 0 से ए तक इंटीग्रेट कर दें, ठीक, 0 से ए तक अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमको जो मिलेगा a/2 डेल्टा एन डैश मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर n और n दोनों सेम होंगे तो हमें a/2 मिलेगा, और अगर सॉरी 0 1 मतलब a/2 मिलेगा, और अगर n डैश सेम नहीं होंगे उन सारे केसेस में हमको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ऐसे ही 0 से लेके b तक अगर हम इंटीग्रेट करें साइन एन पाई बाई एम पाई बाई बी वाई इंटू साइन एम डैश पाई वाई बाई बी, हाँ यहाँ डी एक्स भी लगाना था, डी वाई, ये क्या आ जाएगा डेल्टा एम डैश, ठीक है। ये आ जाएगा डेल्टा एम डैश बाई 2, यहाँ b/2 डेल्टा एम डैश, ठीक है। ठीक, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करके साइन एन डैश पाई बाई ए साइन एम डैश पाई बाई बी इंटू वाई से 0 से b तक इंटीग्रेट कर देंगे dx dy में। करते हैं, इधर हो गया फाई एक्स वाई और जेड का 2 बार इंटीग्रेशन 0 से a 0 से b, एक मिनट, phi as a function of xy sin n pi by n dash pi by ax और sin m dash pi by b y dx dy, ये एक साइड की चीज हो गई। तो इसको फॉर लूप की तरह देख लेते हैं, n=1 से इन्फिनिटी तक जो n और m वाले कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इसमें क्या होगा कि n और m का कॉम्बिनेशन बनेगा अपना। अब जैसे जहाँ जहाँ n और m इक्वल होगा वही वाले टर्म सर्वाइव करेंगे, तो इस सीरीज को हम सिंगल समेशन में देख सकते हैं। ठीक है, और अब इधर वाले टर्म की अगर बात करूं तो n=n डैश और m=m डैश वाला टर्म ही बचेगा, बाकी सारे टर्म हो जाएंगे ख़त्म। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, 0 to a 0 to b इंटीग्रेशन में इधर सब ख़त्म होके बचेगा n डैश m डैश और a/2 इंटू b/2, और इधर ये पूरा इंटीग्रेशन अभी एक और टर्म बचेगा, यहाँ साइन गामा
साइन हाइपरबोलिक गामा इंटू सी। ठीक है, तो हम अगर ए एन एम डैश कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये वाला पूरा 0 टू ए इंटीग्रेशन 0 टू बी फाई एक्स वाई साइन एन पाई बाई ए और साइन एम डैश पाई बाई बी वाई डी एक्स डी वाई। ये रहा 4 अपॉन ए बी डिवाइडेड बाई 4 बाई ए बी, ये हो गया, इसको डिवाइड कर लेना है हमको, साइन गामा हो गया हमारा पाई सी अंडर रूट एन डैश स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर बाई बी स्क्वायर।